वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल के साथ में स्वागत है। खुशामदीद है, जियानु कहते हैं दोबारा वापस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, यार हैं, जितने भी आप लोगों के मेरे प्यारे साथी हो, जल्दी से उनको साथ में जोड़ने का जल्दी जल्दी शेयर करो आप लोग, ताकि वो भी अपने साथ में जुड़ने के लिए जल्दी जल्दी से आ जाए। जी हाँ, सभी को वेरी गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है, जियानु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस चैप्टर को, जो चल रहा था चैप्टर हमारा पीरियोडिसिटी, आई थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, उस चैप्टर को आज अपने उसको फिनिश कर देंगे। और जितनी भी चीजें हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत क्या कुछ बातें रह गई थी और कौन सी बातों पे क्वेश्चंस कहां से पुटअप किए जाते हैं, उन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मेरे प्यारे साथियों, उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत वो डाउट्स आप लोगों को पढ़ने के बाद में उन डाउट्स को भी मैं साथ में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है, जल्दी से आ जाइए, तहे दिल के साथ में आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग तत्वों को भी हम लोगों ने आगे दो भागों में डिवाइड किया है। जैसे हमने एस ब्लॉक तत्वों को दो भागों में बांटा था, जस्ट सिमिलर एफ ब्लॉक तत्वों को भी हम आगे दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भागों में बांटेंगे, उसमें सबसे पहला है पॉइंट नंबर एक तो होता है बेटा जी 4F सीरीज के तत्व, 4F सीरीज एलिमेंट, और दूसरा है 5F सीरीज elements. So there are the two types of the F block elements, in which the first is the 4F and second is the 5F series elements. दो प्रकार के हैं मेरे प्यारे साथियों, है ना, 4F और 5F। जी हाँ, आइए 4F और 5F सीरीज के एलिमेंट्स हमारे हैं, ये दो हैं हमारे। तो इसी के अंदर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अपने अलग से लिख लेते हैं एक एक करके। चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 की, कौन है 4F सीरीज एलिमेंट, 4F सीरीज के तत्व। देखो ये साथ साथ में, ये आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूं तो ये साथ साथ में लिखते रहा करो आप, है ही नहीं है। अदरवाइज जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो वहां पे मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से इतनी थ्योरेटिकल चीजें आप लोगों को नहीं लिखवाई जाती। वहां पे बस समझाने के बाद में थ्योरेटिकल बोला जाता है और थ्योरेटिकल बोलने के बाद बच्चे अपने आप लिखते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए साथ में देखो, है ये नहीं है, आप मेरे प्यारे प्यारे साथी हो, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू हो, मेरे प्यारे प्यारे साथी रसगुल्ले हो, इसलिए आप लोगों के खातिर में पूरी लाइनों के साथ एक एक लाइन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, लिखवा रहा हूं। तो आप भी कंजूसी मत करो। अगर कंजूसी करोगे तो मेरे प्यारे साथियों, जो सपने तुम लोगों ने देखे हैं उन सपनों को हम लोग साकार करने में थोड़े कुछ पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जो सपने देखे उन सपनों को तो हमें साकार करना है। इसलिए आपके खातिर मैं मेरे प्यारे साथियों लाइन टू लाइन चल रहा हूं। चाहता तो मेरे प्यारे साथी समझाने के बाद मैं सीधी पीडीएफ डाल करके सीधा समझा देता, है ये नहीं है। और 5 दिनों के अंदर 5 लेक्चर में चैप्टर फिनिश, 5 दिनों के अंदर चैप्टर फिनिश का मतलब है आने वाले 1.5 या 2 महीनों के अंदर मैं पूरी बुक कंप्लीट करवा देता। लेकिन क्या करोगे, क्या करोगे आप लोग इस प्रकार से कंप्लीट करके कोर्स? हम लोगों ने आप लोगों के लिए बेटा जी घास नहीं काटनी, हम लोगों ने, हमें गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जो चीजें हम लोगों को टफ लग रही हैं वहां पे हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, है ना। बीच में कईयों के कमेंट आते हैं बीच में कि सर काफी स्लो चल रहे हो। मेरे प्यारे साथी, मैं अपने बेस पर तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा हूं, और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करनी है, बढ़ना है, तेज चलना है, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आप लोग बुक से आप लोग थोड़ा बहुत रीड कर लिया करो, है ना। तो दोनों साथ में हम लोग मिल बांट करके अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी शायद बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोगों के लिए साथ साथ में लिखता रहता हूं, तो साथ साथ में आप भी अपने हैंडमेड नोट्स बनाया करो आप, है ना, साथ साथ में खुद नोट्स बनाया करो आप। चलिएगा, इतना स्लो नहीं चल रहे हैं अपने। मुझे पता है कि कितने चैप्टर आप लोगों को करवाने हैं, चैप्टर सारे करेंगे हम तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, आराम से करेंगे हम लोग। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जो कोर्स कंप्लीट करवाने की जो हेडेक है वो आपकी नहीं है, वो हेडेक हमारी है ना। तो बेखूबी के साथ में, आसानी के साथ में आप लोगों को बिना झिझक पूरा सिलेबस आप लोगों का केमिस्ट्री में करवाया जाएगा, है ना। अदर भी सब्जेक्ट जितने भी हैं वो करवाए जाएंगे, बस आप लोग तसल्ली के साथ में जुड़े रहो।
और रही बात आप लोगों की थोड़ा टाइम पीरियड लंबा बनाने की, तो टाइम पीरियड हम लोग जरूर थोड़ा सा लंबा बढ़ाएंगे। तो चलिएगा, उसके आगे ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द 4f सीरीज एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है या नहीं है? हाँ, बीच में कईयों के कमेंट अजीब से आते हैं, तो मेरे प्यारे साथी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो तो आप लोगों को फ्री पॉकेट में आप आराम से घर पे बैठे आराम से आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है या नहीं है? तो तसल्ली के साथ में आप लोग जुड़े रहो, और जो भी आप लोगों के साथ में जितने भी भाई बहन हैं दूसरे, उनको भी साथ में लेकर के आया करो, है ना? तो चलिएगा। सो 4f सीरीज एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? 4f सीरीज का मतलब क्या होगा, लिखते रहना आप। ये ऐसे तत्व हैं, ऐसे f ब्लॉक के तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है, उनको क्या कहोगे आप? 4f वाले। और जिनमें 5f कक्षक में भरा जाएगा उनको तुम क्या कहोगे? 5f ऑर्बिटल, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाता है? 4f में फिल किया जाता है, इसलिए हमने इनको नाम दिया 4f सीरीज एलिमेंट्स। पहला पॉइंट हो गया, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। अगर बात करें हम 4f सीरीज एलिमेंट्स, अगर बात करें मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारी जान, मेरे लाडू, 4f सीरीज एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, देन 4f सीरीज एलिमेंट्स आर बिकम आफ्टर लेंथेनम। La का नाम है बेटा जी लेंथेनम, लिखना चाहो तो लिख लो। यानी कि ये जो 4f सीरीज के जो तत्व हैं मेरे प्यारे साथी, 4f श्रेणी के जो तत्व हैं, तत्व लेंथेनम तत्व के बाद आते हैं। किसके बाद? लेंथेनम तत्व के बाद आते हैं। क्लियर है बात? लेंथेनम के बाद आते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि लेंथेनम खुद आता है 57 नंबर पे। दिखाई दे रहा है क्या? ये खुद आता है 57 नंबर पे। लेंथेनम खुद कितने नंबर पे आता है? 57 नंबर पे। खुद लेंथेनम आता है 57 नंबर पे। अगर खुद लेंथेनम 57 नंबर पे आता है तो इसका मतलब ये बाद में आते हैं, है या नहीं है? अगर बाद में आते हैं तो मेरे प्यारे साथी, इस पॉइंट के बाद में तुम लोग पॉइंट ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अच्छा, बाद में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा वो लिख लो। इसलिए F ब्लॉक तत्वों को लेंथेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? द 4f सीरीज एलिमेंट्स आर नोन एज लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड तत्व क्यों कहते हैं भैया? पहली बात, ये बाद में आ रहे हैं। किसके? लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। क्या कहते हैं इनको? लेंथेनाइड्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं भैया? पहली बात तो ये कि बिकॉज दे आर बिकम आफ्टर द लेंथेनम, लेंथेनम के बाद आते हैं। और दूसरी खास बात इसकी ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट लेंथेनम की तरह होती है ना? कि जो 4f सीरीज के जो एलिमेंट्स आते हैं वो लगभग मेरे प्यारे रसगुल्ले
लेंथेनम की तरह प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोगों ने इनका नाम दे दिया लेंथेनॉइड। और ये किसके बाद आते हैं? लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए हमने इनका नाम दिया है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। अगली बात करते हैं। फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं लेंथेनॉइड, है या नहीं है? क्या बात है? लेंथेनाइड एलिमेंट्स आर टोटल 14। टोटल लेंथेनॉइड तत्वों की अगर अपने बात करें तो टोटल लेंथेनॉइड तत्व टोटल कितने हैं? 14 हैं। याद करना, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कहूं या लेंथेनॉइड कहूं, मैंने भी बताया ना 4f तत्वों को लेंथेनॉइड भी कहा जाता है। सो टोटल एफ ब्लॉक तत्व जितने भी हैं या लेंथेनॉइड जितने भी हैं वो टोटल कितने हैं हमारे? 14 हैं हमारे। ये कितने हैं? 14 जो है ये हमारे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं हमारे, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी टोटल 14 है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लेंथेनॉइड तत्व जो है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो है हमारे, लेंथेनॉइड जो तत्व होंगे हमारे मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल कितने हैं? 14 है। और किसके बाद आते हैं? अरे किसके बाद आते हैं? ये आते हैं लेंथेनम के बाद। किसके बाद आते हैं मेरे प्यारी जान? ये लेंथेनम के बाद आते हैं, है ये नहीं है? लेंथेनम के बाद आते हैं मेरे प्यारे साथी। जो नए जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, दोबारा वापस नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं है मेरे प्यारे साथियों, है ना। आपस में भी बातें करते रहो, आपस में भी शुभकामनाएं देते रहो, लेकिन वैसे वाली शुभकामनाएं हम लोगों को नहीं देनी है। हम लोगों को नवरात्रा स्थापना के बेस पर हम लोगों को नव दुर्गाओं का, है ना, आशीष लेना है। हम लोगों ने उनसे, हम लोगों को जितने भी सपने देखने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए उनसे हम लोगों से प्रार्थना करनी है कि हम लोगों के सपने साकार हों। तो सभी देवी देवताओं को हम लोग नतमस्तक नमन करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं हमारे, क्या लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो है टोटल कितने हैं? 14 हैं, जो 58 नंबर से शुरू होते हैं और 71 नंबर तक आते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 58 नंबर से शुरू होते हैं और 71 नंबर तक आते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 14। क्लियर है? नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नाम याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और लिखना चाहे तो 2 मिनट में लिख दें, लेकिन याद करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, लेंथेनम 57 नंबर पे आता है, तो ये आते हैं सीरियम से। सीरियम आता है मेरे प्यारे साथी 58 नंबर से, और 58 नंबर से शुरू होते हुए ये चलते हैं ल्यूटीशियम तक, और ल्यूटीशियम आता है 71 नंबर पे। यानी कि कहां से कहां तक होते हैं ये सीरियम से शुरू होते हैं और ल्यूटीशियम तक आते हैं। पूरा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस सीधा सिंपल बात याद रखो, द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आर बिकम सीरियम टू ल्यूटीशियम, सीरियम टू ल्यूटीशियम। क्या सारे बता दूं क्या आप लोगों को? वैसे देखो याद करने की जरूरत तो है नहीं, अगर पढ़ना भी चाहते हो, याद करना चाहते हो तो अच्छी बात है। आप लोगों की मनोदृष्टि को देखते हुए आप लोगों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को जरूर हम लोग शांत करेंगे। तो लिख लो सारे के साथ, लिखना चाहते हो तो। कहां से कहां तक शुरू होते हैं? सीरियम से शुरू हो रहे हैं, ये बड़ा सीरियम, प्रोजोडेनियम, नायोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। होली होली से हो जाएगा प्यार बलिए, होलियम है, ये होलियम है या नहीं है? हाँ, होलियम, अर्बियम, टर्मियम, इट्रिबियम और एट लास्ट ल्यूटीशियम। हो गए क्या टोटल? कितने हो गए? 4, 8, 12 और टोटल हो गए हमारे 14।
तो ये कहां से कहां शुरू होते हैं? ये होते हैं हमारे 58 नंबर से शुरू होते हैं, चलते जाएंगे और लास्ट वाला है हमारा 71 नंबर वाला। याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग तो ये याद रखो कि कहां से कहां तक आते हैं, शुरू वाला कौन सा और लास्ट वाला कौन सा है या नहीं है। बस प्रारंभ वाला पता होना चाहिए और लास्ट वाला पता होना चाहिए, क्योंकि नाम उन्हीं का होता है जो फर्स्ट नंबर पे आता है और यह नाम उसका होता है जो लास्ट में आता है। बीच वालों का कोई नाम नहीं लिया जाता है या नहीं है। लेकिन हमें तो फर्स्ट आना है, पढ़ना है, लिखना है ना। तो फर्स्ट वाले का नाम ज्यादा रोशन होता है या फिर भैया लास्ट वाले का नाम रोशन होता है? ये बीच बीच वाले जो है ना, ये काम खराब कर देते हैं, है ना। हाँ, आखिर नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को अगर नजर की नजर लग गई तो नजर को फिर कहीं नजर नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे को आप लोगों ने नजर नहीं लगानी, हम लोगों को बीच वालों की बातें नहीं करनी, हमको तो बस या तो फर्स्ट आना है और या फिर घुसपैठियो हम लोगों को लास्ट आना है या नहीं है। लेकिन हमने तो सपने साकार करने हैं, इसलिए हमें तो फर्स्ट आना है। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द लेंथ नोड एलिमेंट्स, देन द लेंथ नोड एलिमेंट्स बिकम 58 to 71। बोले तो सीरियम टू ल्यूटीशियम तक आते हैं। कौन कौन से हैं? ये वाले हमारे एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है बात? अरे बोलो यार, है कि नहीं? चलो इसके आगे चलते हैं। ये 3 बातें तुम लोगों को बुक में नहीं मिलेंगी, हाँ 12th में जरूर मिल जाएंगी आपको। ये कि 11th में इतनी बातें आप लोगों को नहीं मिलेंगी। चलो जो भी है आप लोगों की डिस्कस करते हैं। नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इसमें याद रखो मेरे प्यारे साथी, जो पीएम है ना, पीएम भाई साहब, अच्छा कौन है पीएम? कौन है भैया? अरे हमारे भारत देश जिसको हम कहते हैं इंडिया, हिंदुस्तान, है या नहीं है? इस हिंदुस्तान का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे पीएम भाई साहब कौन है हमारे हिंदुस्तान का? हाँ जल्दी से नाम बताओ जरा, पीएम कौन है हमारे? अरे सीएम नहीं पूछ रहा हूं मैं पीएम पूछ रहा हूं। पीएम, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। तो बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे भारत देश के? हाँ मोदी 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 मोदी। अरे मोदी तो है, पूरा नाम क्या है उनका? हाँ हाँ जी, आ जाओ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलो आ जाओ। तो भैया ये जो पीएम है ना, ये पीएम हमारे, ये जो पीएम है, ये इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव बोले तो रेडियो सक्रिय तत्व होता है। क्लियर है बात? रेडियो सक्रिय तत्व होता है, इकलौता तत्व है, ध्यान रखना। बाकी सारे नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि लेंथ नोड में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका नाम क्या है बताओ? तो याद रखना पीएम भाई साहब है हमारे। पीएम बोले तो प्रोमीथियम। नाम लिखना चाहते हो क्या? तो नाम लिख लो बेटा जी। नाम कैसे याद रह पाएगा आप लोगों का? लिख लो, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम इज द क्लियर? या ब्रो नेक्स्ट। So promethium is the single length node elements with the radioactive element। ये इकलौता एक ऐसा तत्व है जो हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इज द क्लियर? जी हाँ। एक छोटी सी बात और लिख लो आप, जो पूछी जा सकती है हमारी। यहीं पे लिखवा दें या आगे लिखवाएं? चलो यहीं पे लिख लो फिर आप लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले ही लेते हैं। अपनी डिजिटल बोर्ड है तो भरपूर इसका फायदा उठाएं हम। क्या पूछा जाता है आप लोगों से? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूछा जाता है कई बार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूछा जाएगा आपसे भैया। क्या पूछा जाएगा? लो सभी के एक साथ ही लिखवा देता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज मत करना। 3 लिखवाऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों एक साथ लिख लो आप, बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए एक साथ ही हम लोग लिख लेते हैं। इथे तुम्हें पूछा जाए कि एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो क्या लिखोगे? And if the question is considered that write the electronic configuration of the 4f block element, then तुम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? और कई बार प्रश्न पूछेगा कि
5f ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो लिखो। तो तीनों के एक साथ लिख लेंगे अपने, है ना। तो फिर अलग अलग इधर उधर फिर आप लोग जाओगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। कंफ्यूज नहीं होने के साथ में हम लोगों को आराम से याद हो जाएगा। सो मेरे प्यारे लाडू, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना n-2, n-2, n-2। देखो आराम से याद करवा रहा हूं मैं। दिस इज द f f f। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, n-1d, n-1d and also n-1d है या नहीं है। सिमिलर चल रहा है, सिमिलर ही होगा। 8 लास्ट ns, 8 लास्ट ns, 8 लास्ट ns। कानू कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो 4f का लिखा था वही 5f का लिखा है, वही f का लिखा है। लेकिन अब छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी हमारे लिए, लेकिन हम लोग अगर हैं तो आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं होने देंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए जितनी भी तसल्ली के साथ में आप लोगों को बातें समझाई जाती हैं, बेखूबी के साथ उनको 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ा करो। फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो हम लोगों के लिए कोई सामने आ जाए, है या नहीं है। हाँ जी, देख लीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं अपने। एफ में लिख देना 1 से 14, 1 से 14, 1 से 14। क्या बात है सर, ये तो सर एक जैसे लग रहे हैं। जस्ट सिमिलर 2 2 2। गड़बड़ी आती है बीच वालों में आती है, गड़बड़ी इन बीच में आती है बस, है ना। इनके अंदर छोटी सी गड़बड़ी आती है। कल को तुमसे प्रश्न पूछ ले कि एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, देन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे n-2। एफ में आएंगे 1 से 14, n-1d। डी में मेरे प्यारे साथी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर होगा 2। So this is the general electronic configuration of the general f block elements। जब f ब्लॉक तत्वों का नाम तुमसे पूछे कि भैया f ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो तुम्हें ये बताना है, ये वाला, ये वाला, ये दिख रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? अच्छा, और f ब्लॉक भी कितने टाइप के होते हैं? f ब्लॉक भी 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। और कल से तुम्हें पूछे कि 4f वालों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो सारा सेम है। बस याद रखना इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस इतना सा अंतर है। सर ऐसा क्यों होगा? ये जब हम लोग डिटेल से, जब चैप्टर नंबर आप लोग 8वां चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, देन हम लोग आप लोगों को पूरा डिटेल से बताएंगे कि ऐसा किस प्रकार से होता है। नहीं तो अभी हमारी बिरबल की तरह खिचड़ी पक जाएगी, है ना तो हम उधर के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए जो तसल्ली के साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल चीजें, वो सारी सिंपल चीजें आराम से पढ़ते चले जाओ आप। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द 5f ब्लॉक एलिमेंट्स? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हूबहू वही होता है, सेम B2। और B2 नहीं, D2 होता है ना, सेम D2 वही है जो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, 0 से 2, 0 से 2। तो बस इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको। और याद करना क्या है? एक ही याद करना है, बस तीनों याद हो जाएंगे। मेरा पूछता है ये आप लोगों को, इसलिए मैंने ये सारे लिखवाए हैं। बुक उठा के देखोगे तो बुक में केवल आप लोगों को ये नहीं दिएगा, बुक में केवल आपको ये दिया जाएगा, और वो भी पता नहीं किस प्रकार से है, मैंने चेक नहीं की बुक, तो केवल एक ही दिया हुआ है। अपने लोगों ने 3-3 लिख लिए, एफ का अलग लिख लिया, इसका अलग लिख लिया, है या नहीं है? आ रही मजे की बात की नहीं आ रही? आनंद की बुद्धि हुई कि नहीं हुई? चलो फिर इसके आगे चलते हैं अपने। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 4f के बारे में कंप्लीट करवा दिया कि हमारे f ब्लॉक तत्व जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, कौन सी पीरियड में आते हैं और कितने टाइप के होते हैं। उसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। इसमें वी डिस्कस अबाउट द 4f सीरीज एलिमेंट्स। 4f तत्वों के बारे में पढ़ लिया। आओ आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए नंबर 2। हेडिंग डालिए नंबर 2 आता है हमारा 5f। 5f सीरीज एलिमेंट्स, 5f श्रेणी के तत्व। इसको जल्दी जल्दी चलेंगे अपने, क्योंकि हमने 4f को पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि 5f में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, है या नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जल्दी से मुझे बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। 5f की डेफिनेशन क्या होगी, जल्दी से मुझे बताओ। 4f वालों की तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये लो मैं निकाल के दे देता हूं जरा। दिस इज द 4f एलिमेंट्स। किधर गया? ये लो, ये रहा 4f सीरीज का एलिमेंट्स की डेफिनेशन।
यानी कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 4f कक्षा में भरा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, 4f एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन तुम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अरे बोलो, लिख पाओगे? जल्दी से लिखो फिर क्या डेफिनेशन होगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साधु? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है, कक्षक में भरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, 5f लोकल एलिमेंट्स। हाँ, द एलिमेंट्स in which last electron is filled in 5f ऑर्बिटल। किसमें फिल किया जाएगा, 5f ऑर्बिटल में फिल किया जाता है, दैट्स नोन एज द 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। हाँ, बस चलते रहो, आप तो भागते चले जाओ ट्रेन की तरह, जैसे हम लोग भागते चलते हैं बुलबुल ट्रेन की तरह। नेक्स्ट, अच्छा उसके आगे चलते हैं। अच्छा उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, इसमें भी ना ऐसे होता है ना, क्या पढ़ा था तुमने उसमें, किधर गया ये दूसरी लाइन। अच्छा दूसरी लाइन तुमने पढ़ी थी 4f सीरीज एलिमेंट किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। अरे भैया अगर वो लेंथेनम के बाद आते हैं तो फिर ये किसके बाद आते हैं, तो लिख लेना ये तत्व एसी के बाद आते हैं, एसी के बाद आते हैं। एसी बोले तो एक्टिनम, व्हाट डू थिंक अबाउट द एसी, एसी का मतलब एक्टिनम, लिखा देंगे दीज एलिमेंट्स बिकम आफ्टर एसी। एसी का मतलब है मेरे प्यारे साथी एक्टिनम, एक्टिनम नॉट मम, दिस इज द नम। वो हमारे लेंथनम के बाद आते थे, बट ये वाले हमारे एक्टिनम के बाद आते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक्टिनम खुद आता है मेरे प्यारे साथियों 89 पे। कितने नंबर पे आता है, 89 नंबर पे आता है। सो आई थिंक दीज एलिमेंट्स आर बिकम आफ्टर द 89 नंबर। ये 89, ये 89 है ना, 89, ये 89 नंबर के बाद में आते हैं। आओ अगला पॉइंट लिखना चाहें तो लिखेंगे, टोटल 5f सीरीज एलिमेंट यानी कि अच्छा उसकी एक लाइन भूल गया मैं, वो एक्टिनम के बाद आते हैं इसलिए इनको कहा जाता है एक्टिनाइड। क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड। तो लिख लेते हैं, चलो यहां पे टोटल वाले को हटा देते हैं। 5f सीरीज एलिमेंट्स आर known as actinoid। क्या कहते हैं इनको, इन्हें एक्टिनोइड तत्व कहा जाता है। ठीक है जी, एक्टिनोइड तत्व कहते हैं बिकॉज दे आर बिकम आफ्टर द एक्टिनोइड, एक्टिनम, सो दे नोन एज एक्टिनोइड एलिमेंट्स, एक्टिनोइड कहते हैं। टोटल कितने हैं ये, टोटल एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर ऑल्सो 40। वो भी 14 थे, ये भी 14 है कि हम तुम्हारे पीछे क्यों रहें, है या नहीं। अगर आगे नहीं तो बराबर तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो लेंथेनोइड तत्वों की संख्या भी 14 है और एक्टिनोइड तत्वों की भी संख्या कितनी है, 14। तो कल को मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तो फटाक से खटाक से जल्दी से मुझे जवाब देना मेरे प्यारे साथियों। जिसने पहले आंसर दिया उसको 1 नंबर क्या नहीं, 1 नंबर नहीं, 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी उसको। हाँ मैं इधर से दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग कैच कर लेना, बट क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। तो मुझे बताओ
टोटल एफ ब्लॉक तत्व कितने होते हैं? टोटल एफ ब्लॉक तत्व कितने होते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाए कि टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो तुम लोगों का क्या विचार होगा? मैंने पूछा हुआ है 4f नहीं पूछा, 5f नहीं पूछा। My question is that give me the answer that firstly the total number of f block elements is dash dash। कितने होते हैं? टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं? अरे टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्या बात है, 28 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेंथेनोइड तत्व होते हैं 14, एक्टिनोइड भी 14, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 14 हो जाएंगे 28। क्लियर है बात? हाँ जी, आ जाओ फिर। चॉकलेट का हकदार कौन है अगली क्लास में जरूर बताएंगे आपको। तो 5f सीरीज के बारे में डिस्कस किया एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द 4f सीरीज के बारे में भी बात किया। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको भैया, ये जो एक्टिनोइड एलिमेंट है ना हमारे, एक्टिनोइड तत्व, ये 90 नंबर से शुरू होते हैं और 103 तक आते हैं। कहां से कहां तक आते हैं? 90 नंबर से शुरू होते हैं, 103 पे आते हैं, और 90 नंबर पे आता है मेरे प्यारे साथियों थोरियम। कौन आता है? थोरियम। वो थोर वाली मूवी देखिए क्या? थोर वाली, वो हम्बर वाली ना, हथौड़े वाली। वो थोर अलग है, ये थोरियम है, थोरियम। फिल्म देखने का शौक है या नहीं है? अरे फिल्म में नहीं देखोगे तो ये कैसे समझ में पाओगे फिर ये थोरियम आता है, थोर आता है ना, आप डिस्कस नहीं कर पाओगे ना। हाँ, तो ये थोरियम से शुरू होते हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। एल आर, एल आर का नाम है लोरेंसियम। ये भैया आता है 90 नंबर पे, और लोरेंसियम आता है मेरे प्यारे साथियों 103 नंबर पे। तो इनकी संख्या भी टोटल कितनी है? 14 है। सारे लिखवा दूं क्या एक साथ? आप लोगों को याद कर लोगे क्या? याद नहीं होते तो कोई बात नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने में तो अपने थोड़ा आनाकानी ना करें, है ना। तो लिख लो इसके साथ में, थोरियम से शुरू होते हैं ये। थोरियम से शुरू होते हैं, लिख लेना। हो गए क्या? 4 4, और एक बीच में खा गया मैं, किसको खा गया? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हुए भैया। ये तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा केक खा गया। ये 2 मिनट रुकिएगा, जरा देखते हैं। एक बच गया, यहाँ पे बच गया, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। पीयू 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 को तो भूल ही गए आप, है या नहीं है? तो ये टोटल हो गया हमारे 14। तो ये थोरियम आता है हमारा, कहां तक आता है? थोरियम आता है हमारा 80 नहीं 90 नंबर पे, और ये आता है हमारा 103 नंबर पे। ये याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, बस आप लोग एक बार लिख लो ताकि याद रह जाए कि कौन सा एफ वाला है, कौन सा पी वाला है हमारा। सो ये हमारे हैं एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें हमने 2 इस प्रकार के डिस्कस किए, 4f वाले और 5f वाले। चलें इसके आगे क्या? बस आगे चलते हैं इसके आगे। अपने नहीं लिखा तो जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप लोग कैसे निकालोगे? ये लो, लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे अपने। हाँ जी, आ जाओ। नेक्स्ट आगे डिस्कस करें अपने, अगर नेक्स्ट आगे डिस्कस करें ऑल 5f series element, all 5 series elements are radioactive element। उसमें केवल पीएम भाई साहब था,
है या नहीं है? केवल पीएम पीएम थे हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। अच्छा देखो इसमें सीएम आ रहे, देखो सीएम आ रहे नहीं, देखो जरा सीएम आ रहे हैं इसमें सीएम भाई साहब भी आ रहे हैं। सीएम कौन है हमारे, बताओ? अरे जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ सीएम कौन है? और जो अलग स्टेट से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ उनके देश स्टेट का सीएम कौन है? हाँ जल्दी से बताओ भैया। राजस्थान वाले तो फटाक से बता देंगे ना। हाँ और जो एक्स्ट्रा कोई इधर उधर से जुड़ा हुआ है, जो किसी अनदर स्टेट से जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, मेरे प्यारे साथियों, उनका स्वागत है हमारे इस छोटे से आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल के साथ में स्वागत है। जल्दी से बताओ आपके स्टेट का सीएम का नाम क्या है? हाँ गहलोत तो भैया अपने राजस्थान का है। हाँ हाँ और अपने अपने स्टेट्स का बताना सीएम कौन है। चलो खैर छोड़ी इन बातों को, वापस आते हैं अपने कहां पे। तो मैंने बताया कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सभी F5F श्रेणी के तत्व, श्रेणी के तत्व क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अरे बोलो यार, होते हैं। उसमें केवल इकलौता था, इसमें सगले के सगले है कि नहीं? मैं पीछे क्यों रहूं या हूं लारे क्यों रहूं, तो कोई पीछे नहीं रहने वाला। इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिनका लाइफ टाइम काफी छोटा होता हो, है ना। हाँ जिनकी मतलब आयु काफी कम होती है उनको बोल देते हैं मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं और जल्दी से किसी दूसरे एलिमेंट्स में आसानी से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो ये डिस्कस किए हम लोगों ने 4F सीरीज वाले कौन से होते हैं, 5F सीरीज एलिमेंट्स वाले क्या होते हैं, और सभी का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। एक्टिनोड तत्व कौन से होते हैं और लेंथिनोड तत्व कौन से होते हैं के बारे में हम लोगों ने तमाम बातें डिस्कस कर ली। तो यहां तक हम लोगों का होता है चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि एफ ब्लॉक तत्वों में कौन कौन आता है, कौन कौन शामिल होता है, इनके बारे में तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, है ना। अब कुछ बातें रह जाती हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को बताना चाहूं मैं तो आप लोगों से पूछूंगा ही मैं, है ना, आपसे पूछूंगा मैं। अगर पूछेंगे तो हो जाओ तैयार मेरे साथ ही, हो जाओ तैयार। बैकग्राउंड अपने चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड लेकर के आते हैं व्हाइट, है ना। तो व्हाइट का मतलब है शांति के साथ में जवाब देना, हुड़दंगबाजी कोई मत करेगा। हुड़दंगबाजी किसी ने नहीं करनी। पूरे चैप्टर को मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों से, केवल 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का, और 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को दोबारा वापस रिवाइज करेंगे। जल्दी से आप लोगों से पूछेंगे। जी हाँ, हो गए तैयार क्या? जल्दी से हाथ खड़े करो, कौन कौन तैयार है? जल्दी से हाथ खड़े करो, जल्दी मुझे मेरे बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है। बस समझ लो टेस्ट ही है ये आपका का। जल्दी से रिवाइज कर देंगे अपने चैप्टर को फटाक से, खटाक से, झटाक से, क्योंकि हम लोगों से कौन, है ना, आगे है। हम लोग सबसे आगे हैं, है नहीं है? हाँ सभी खड़े कर रहे हैं हाथ। अरे जल्दी से बताओ, चलें स्टार्ट करें क्या? आ जाओ फिर, आ जाओ। अरे आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ। ये लो, बताते रहना आप हमें। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताओ एलिमेंट किसे कहते हैं? ओए हो सर, इतना आसान क्वेश्चन। बताओ एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट किसे कहते हैं? हाँ सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल एटम जो होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, या सेम एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलो यार। अगर जो 5 मिनट तक जुड़ा रहा मेरे साथ पूरे चैप्टर की, वादा करता हूं पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा मैं, है या नहीं है? जल्दी से देखो जरा सामने, बस आप लोगों को इधर उधर देखना नहीं है, इधर उधर ताका जाकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों ने सामने देखना है। मम्मी आवाज लगा रही है तो लगाने दो, पापा आवाज लगा रहे तो लगाने दो। 5 मिनट दे दीजिए, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। अच्छा तत्वों का क्लासिफिकेशन क्यों करते हो भैया? अरे तत्वों का क्लासिफिकेशन क्यों करते हो? क्योंकि हम जानते हैं सभी तत्वों का प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सो फॉर द स्टडी ऑफ द ऑल एलिमेंट्स दे आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड द डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स। तत्वों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले डोबेराइनर आया था कि नहीं आया था? अरे बोलो यार, डोबेराइनर आया था कि नहीं आया था? डोबेराइनर आया था हमारा। उस डोबेराइनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? डोबेराइनर ने दिया था त्रिक नियम। दिया था कि नहीं दिया था? ABC। कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बात है, लाजवाब। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द न्यूलैंड्स। फिर तुमने पढ़ा था न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स ने मेरे प्यारे साथी ऑक्टेट नियम दिया था, सारे गामा पादा निशा।
याद आ रहा है क्या? सा 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 सा, क्या बात है, लाजवाब। एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने भी क्या दिया था? अरे बताओ यार, मेंडलीफ ने भी अपना रूल दिया था, जिसको हम कहते हैं मेंडलीफ का रूल। थोड़ा सक्सेस हुआ था ये। सबसे पहले मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? अरे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देने वाला वो महान शख्स कौन था? यही था जिनका नाम आज भी रोशन है, मेंडलीफ। है या नहीं है? तो आप भी कुछ ऐसा कर गुजरो कि आपका भी नाम आए इन इतिहास के पन्नों के अंतर्गत, जैसा इनका आ रहा है हमारा। तो हम लोगों ने भी पढ़ना है, लिखना है, अच्छे हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों सपनों को पूरा करना है। और फिर बाद में बात आई थी मेरे प्यारे साथियों हेनरी मोजले, और मोजले ली थी इसने, हेनरी मोजले, जिनके हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, तो मैं बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर दी गई है? अरे आधुनिक आवर्त सारणी किसके बेस पर दी गई है? आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है एटॉमिक नंबर पर। आई एम सॉरी, किसके बेस पर दी गई है? लिख देता हूं एटॉमिक नंबर। अब ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पर दी गई है। कोई कंफ्यूजन? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ऐसे ही हम लोगों ने साथ साथ में चलते जाना है। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, फिर हम लोगों की कुछ डेफिनेशंस आई थी, उन डेफिनेशन में पढ़ा था हमने एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। थोड़ा फास्ट चलूंगा, तसल्ली के साथ सुनते रहो। अगर ज्यादा फास्ट चल रहा हूं तो देखो बगल में स्पीड लो करने का भी आपके पास में थोड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना? वो कम कर लेना। लेकिन लाइव में अगर आप लोग देख रहे हो तो स्पीड कम नहीं होगी, लाइव में तो ऐसी स्पीड रहेगी हमारी, है ना? क्या बात है क्या? अरे आ जाओ। फिर आगे हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों आईपी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करने के लिए? ये घूम रहा है, इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो क्या दे दो? एनर्जी दे दो। फिर तुमने डिस्कस किया था ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये ऊर्जा क्या करता है? रिलीज करता है। उसको हमने नाम दिया था ईए, है ना? एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों ईएन का मतलब क्या है? ये नाभिक है। अरे कौन है? नाभिक। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करके रखता है? खींच के रखता है। इसको हमने क्या नाम दिया था? ईएन। सारी होगी, है या नहीं? और इसके बाद में हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों कुछ बातें डिस्कस की थी। क्या डिस्कस किया था? जिनका आईयूपीएसी नाम हम लोगों ने भी पढ़ा था, जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। और उसके बाद में हम लोगों ने टाइप पढ़ लिए थे तत्वों के। एस ब्लॉक था, पी था, डी था, एंड एट लास्ट एफ ब्लॉक था। इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यूं ही इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी हम लोगों ने साथ साथ में डिस्कस किए हुए थे हम लोगों ने। तो ये हम लोगों ने पूरे चैप्टर का इतने मिनट में आराम से तसल्ली के साथ में हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, है ना? कोई परेशानी हुई क्या? कोई परेशानी नहीं हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहीं तक समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में अगर कुछ चीजें हम लोगों की अगर रह गई हैं तो वो हम अगली क्लास में लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें इसके अंदर रह गई हों, लेकिन फिर भी अगर मेरे दिमाग से अगर कुछ चीजें अगर आउट हो गई हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ये टॉपिक जो है हमारा वो थोड़ा मिस हो गया। तो जरूर हम उस टॉपिक को अगली क्लास में ले लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यूं ही मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, और छोटों से प्यार करते रहना, और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का भी सम्मान करना। दोबारा वापस मेरी तरफ से सभी को मेरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा से, है ना? तो सभी जो हैं अपनी मनोकामनाओं को रखने के लिए, तो जो भी फास्ट रखेगा वो फास्ट रखेगा, है ना? तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे विराम लेता हूं मैं अपने शब्दों को। तो यूं ही मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।